नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आज संस्कृत विषय की जो परीक्षा आयोजित करवाई गई है उसका उत्तर कुंजी आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। आपको इसी वीडियो के माध्यम से यह बताया जाएगा कि कितने कट ऑफ तक किस कैटेगरी में प्रतियोगी शिक्षकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और अंतिम रूप से कितने नंबर और कितने इंटरव्यू के नंबर से आपका चयन होगा, फाइनल चयन होगा। तो इस पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले हम ऑथेंटिक उत्तर कुंजी जारी करने जा रहे हैं। आपको पूरे प्रश्नों को देखना होगा। एक एक प्रश्नों का उत्तर मैं व्याख्या नहीं करूंगा, डायरेक्ट उत्तर बता करके व्याख्या किसी और वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित करूंगा। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं और ज्ञान की सामग्री पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं एक एक प्रश्न करके। आप चाहे जिस सीरीज के हों, आप इस सीरीज के माध्यम से प्रश्नों को देख देख करके आप अपना उत्तर कुंजी मिला सकते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक उत्तर कुंजी आप तक प्रेषित करने वाला हूं। पहला है त्रिविक्रम भट्ट रचना का, तो यहाँ पर है मदालसा चंपू। ठीक है, त्रिविक्रम भट्ट की मदालसा भी रचना है और नल चंपू भी है। बाकी ये जो जितने चंपू हैं ये इनकी नहीं है। रूपक के भेद में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। गाम दोग्धी पयः में पयः मुख्य कर्म है, कर्तुरिप्सित तमम कर्म डी विकल्प है। डिम में 4, त्रिपुरदा इसका उदाहरण है। कितने अंक होते हैं? 4। किम नाम नित्यम वस्तुत ब्रह्म। वेदांते शारीरिक इत्यस्य कः अर्थः, इसका अर्थ है जीव। वेदांत में वेदांत इति अभिधानेन अभिता वेदांत उपनिषद, यानी वेदांत ही उपनिषद है, उपनिषद ही वेदांत है। 10 रूपकेषु नास्ति, 10 रूपक में कौन नहीं आता है? तो नाटिका, ये उपरूपक का भेद है। विपर्यस्य कति भेदाः सन्ति, तो विपर्य के यहाँ पर ये दर्शन से है। विपर्य के कितने भेद हैं? विपर्य के कितने भेद हैं? तो 5 है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। कृष्ण चतुर्दशी में यहाँ कर्मधारय है। कृष्णा च असौ चतुर्दशी, कृष्ण चतुर्दशी, अब यानी कर्मधारय है। विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से समास होगा। श्रृंगारस्य भेदौ द्वौ, श्रृंगार में आपका वियोग और संयोग श्रृंगार है। अब आपको केवल उत्तर बताएंगे, उत्तर बता करके हम आपको लास्ट में बता देंगे कि कितनी कट ऑफ तक किसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है स्थित प्रज्ञस्य तदुच्यते, तो यहाँ पर यह यानी विकल्प भी होगा। आत्मना इव आत्मना संतुष्ट, यानी तुष्ट। मेघदूतम के रचयिता जानते हैं आप लोग, कालिदास हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो इसमें आपका रस भाव तद आभासादि नाम आदि सब ग्रहण होगा। सांख्य दर्शन अवकृति का मूल प्रकृति। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय नाम कर्मयोग। 16वां प्रश्न है, यानी श्रीमद् भगवद गीता या 3 अध्याय नाम किम, तो कर्मयोग। गद्य काव्य से अप्रतिम कवि वर्तते, तो यहाँ पर बाणभट्ट। अगला है संस्कृत प्रथमा चंपू काव्य, तो यहाँ पर नल चंपू है। भट्ट लोलट सम्मत रस स्वरूपम किम, तो यहाँ पर विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यहाँ आपका जो है तैत्तिरीय उपनिषद होगा। महाश्वेता वृत्तांत वर्णन कादम्बरी में है। निष्कौशाम्ब नहीं, निष्कौशाम्बी ही होना चाहिए, निष्कौशाम्बी। तो इसमें है निष्क्रांत कौशाम्ब्याः। ग्रीक लिपौ कति अक्षरा, तो 24। एक देश अनुसारी खंड काव्यम भवेत, एक देश अनुसारी खंड काव्यम।
बाणभट्ट कादम्बर्यां का शैली प्रयुक्ते पांचाली। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधयत, ये है आपका कठोपनिषद। त्रिविधा चा अस्य शास्त्र प्रवृत्ति उद्देश्य लक्षण परीक्षा, तो यहाँ पर है आपका तर्क भाषा। कर्म फल भोक्ता कह, तो यहाँ पर कर्म फल भोक्ता जीव। भू धातु बभूवुः, प्रथम पुरुष बहुवचन करो बभूवुः, लिट लकार का रूप पूछा है। वैराग सप्तम कृषि रचना, तो ये गीत काव्य यानी खंड काव्य है और एक मुक्तक काव्य है। छात्राणाम उच्चारण दोष दूरी करणाय भाषा शिक्षक भाषा विज्ञान कस्मिन विज्ञाने पारंगतम भूयात, तो यहाँ पर हुआ है ध्वनि विज्ञाने। ध्वनि विज्ञान यानी व्याकरण का ज्ञान हो। मोहस्य कति भेदा सन्ति, तो मोह के 8 भेद हैं। पौर्वशाला पूर्वश्याम शालायाम भवः, यहाँ पर तद्धितार्थ उत्तर पद समाहार सूत्र से बनेगा, सूत्र से समास होकर के पौरशाला सिद्ध होगा। कति रसदोषा सन्ति, 13, ये मम्मट के काव्य प्रकाश में आया 13 प्रकार के दोष हैं। द्रोणस्य अपत्यम पुमान, द्रोणी बनेगा यानी ई प्रत्यय लगेगा तद्धित अर्थ में, जैसे दासरथी बनता वैसे द्रोणी बनेगा। तद्धिते स्वचा माधे वृद्धि। अस्तो मां सदगमय, ये है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। रूपकस कद भेदा सन्ति, रूपक के 10 भेद हैं। कुतस्त्वाम कस्मलमिदम, इसमें समुपस्थित, यहाँ पर इसका वचन है यानी श्री कृष्ण भगवान का है, गीता के 2 अध्याय में है। घंटा माघ, ये रिपीटेड सवाल है, प्रवक्ता का माघ का है, इसमें किसी वर्ष में सवाल बना है। अमरूक शतक जो है यह एक मुक्तक काव्य है। सर्वज्ञानमयो हो सह, यहाँ पर मनुस्मृति है, ये फिर टाइप का सवाल है। हंसो यथा क्षीरम इव अम्बुबध्यात्, यहाँ पर गुण प्रशंसा है, यानी यहाँ पर हंस के गुण की प्रशंसा की गई है। राजधर्म अनुशासन महाभारत कस्म पर्व, तो यहाँ पर ये लफड़ा सवाल है, अनुशासन पर्व है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर शांति पर्व मानते हैं, हमारे अनुसार उत्तर अनुशासन पर्व। मेघे मागे गतम भया, देखिए ज़्यादातर लोग मेघ दूतम लगाए होंगे, ये शिशुपाल वधम में है। शिशुपाल वध के लिए कहा गया है, किसकी लोकप्रियता के लिए सूचना मिल रही है, यानी शिशुपाल वध के लिए। गीत गोविंद काव्य का विषय, गीत गोविंद काव्य का विषय है भक्ति। भगवान गोविंद की गीत गान हुआ है ना, तो भक्ति काव्य है। माँ गृदा कस्य स्वित धनम इति सूक्ति कस्य ग्रंथस्य वर्तते, ये है शुक्ल यजुर्वेद, यानी यहाँ पर ईशावास्योपनिषद का है शुक्ल यजुर्वेद। हरति मनो मधुरा ही यौवन श्री, यानी यहाँ पर यौवनस्य अभिप्राय है। संगीत साधन में तत्पुरुष समास है, संगीत का साधन। शब्दानुशासन प्रणेता का, तो पाणिनि। काव्य से कति भेदा, द्वौ, श्रव्य और दृश्य। हीयते ही मतिस्तात हीनैः स समागमात् इति सत्संगति प्रशंसा आचारः प्रशंसा कुसंगति प्रशंसा कुसंगति निंदा। देखिए ये सूक्ति थोड़ा सा टेक्निकल है, मेरे अनुसार उत्तर इसका कुसंगति निंदा होगा। आप कुसंगति निंदा ही लगाइए, अपना भी विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। यहाँ हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि सारे प्रश्नों का उत्तर सही मिले। दंता नाम राजाना, राजदंत, यहाँ पर राजदंतादिश परम सूत्र है, उसी से पूर्ण निपात हो जाता है दंत शब्द, राज शब्द का। दंता नाम राजाना है, इसका लौकिक विग्रह है। ध्वनि सिद्धांत मूल आधार सिद्धांत का, तो यहाँ पर स्फोटवाद है, वैयाकरण है स्फोटवाद के प्रणेता। मुनित्रय पाणिन कात्यायन पतंजलि।
मृगानुसारिण राज्ञ पिनाकिनम उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो भगवान शंकर लग रहे थे राजा दुष्यंत, जब वो मृग का अनुसरण कर रहे थे, मृग का पीछा कर रहे थे प्रथम अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम में। श्रव्य काव्य कस्य गणना भवती, तो यहाँ पर श्रव्य काव्य के अंतर्गत पद्य काव्य आते हैं। श्रीमद् भगवद गीताया अध्याया नाम अंते केन नामना जानीमा, तो यहाँ पर योग शास्त्रम। न पर्वताग्रे नलिनी प्रवरति न गर्दभावाज धुरम वहंती, ये आपका मृक्ष कटकम में है। इदम किलाव्याज मनोहर वपुः कस्मिन् नाटके, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में। अधो लिखते रामायण आश्रितम काव्यम नास्ति, नहीं है, तो बुद्ध चरितम नहीं है। बाकी सभी रामायण आश्रित हैं, सेतुबंध भी है, रघुवंश भी है, भट्टी काव्य है, रावण बदम जिसका नाम है। रूप के मृक्ष कट के पंचम अंक, तो पांचवा अंक का नाम क्या है? दुर्दिन। जब जो है मदनिका जब वसंत सेना जाती है मिलने के लिए, उस समय रात पूरा जो है दिन भी रात की तरह हो जाता है, इसलिए दुर्दिन हो गया था। रात दिन भी रात की तरह हो गया था। भाषा कष्ट साधनम विद्यते, भाषा विचार विनिमय। केशव मिश्र मते प्रत्यक्षम नाम किम, साक्षात् कार्य प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। अभिज्ञान शाकुंतलस विदुषकः कः माधव्यः। ज्ञान लक्षण सामान्य लक्षण योगश्चेति कस्य भेदाः सन्ति, तो ये है अलौकिक सन्निकर्षस्य। प्रमेय सिद्धि प्रमाणात् भवति। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा इत्युक्ति कुत्रास्ति। मुंडकोपनिषद, श्रीमद्भगवद्गीतायां कठोपनिषद वेदांत सूत्रे। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा इति उक्ति कुत्रास्ति, तो यह है श्रीमद्भगवद्गीताया। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पणे वर्णितम काव्यस्य किम रूपम किम स्वरूपम, तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यम अस्ति, तो यहाँ पर आपका ऐसा ग्रामीण अजाम नेत, यहाँ पर अकत्तम च सूत्र लग करके ग्रामम और अथवा ग्रामात हो सकता था, या ग्रामे। अपवर्गीय का विभक्ति युज्यते, अपवर्ग में तृतीया होती है। चंद्रापीड़ा कस्य पुत्र आसीत्, तो यहाँ पर तारापीड़ हो जाएगा, विकल्प डी। सारोपा उपादान लक्षणाया उदाहरणम, तो हो जाए कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति। सृज धातु से सर्जनीय। समास कतिविधा पंचविधा। पट्टिकाव्ये वर्णिता कथा का राम कथा, रावण वधम। कामी स्वताम पश्यत, विज्ञान शाकुंतलम का है ये। करोति कश्य न आह्लादम कथा कांते, ये भारती। यहाँ पर नल जम्पू का है ये। प्रतिविलाप, ये कुमार संभव में है, और अगर अज विलाप होता तो रघुवंश में होता। कतिविधम शब्द प्रमाणम, द्विविधम। कस्मिन् वेदांगे ध्वनि विज्ञान से विवेचनाम दृश्यते, तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा वेदांगे। अधोलिखितेषु वाक्ये शुद्धम वाक्यम अस्ति, अध्ययनस्य हेतु काश्याम वसति, यहाँ पर आपका होगा हित षष्ठी हेतु प्रयोगे। इनांग विकारः तृतीया।
कर्ता त्रिज प्रत्यय कृ धातु से। गुरुमुखी का है, यहाँ पर आपका है शारदा लिपि। कस्मिन् ग्रंथे प्राधान्यन षोडश पदार्थात, यहाँ हो जाएगा आपका तर्क भाषा। सांख्य तत्व कौमुद्या प्रणेता वाचस्पत मिश्र। अधोलिखितेषु वाक्ये शुद्धं वाक्यमस्ति शिशवे क्रीडनकं रोचते रुच्यर्थानां प्रियमाणः। आवरण विक्षेपो कस्य शक्ति अज्ञानस्य। आचार कुशले, यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास होगा। आचारेण कुशलः। गद्य साहित्ये पदलालित्य दंडिनः पदलालित्यम। सुखनासोपदेशः कस्मिन् ग्रंथे निबद्धः, ये है सुखनासोपदेश कादम्बरी। हित योगे च इति वार्तिकेण चतुर्थी विभक्ति से आप। वेश, ये लट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन का है। सर्वत्र के पूज्यते विद्वांसः सर्वत्र पूज्यन्ते। दूरेण ही अवरम कर्म भस्कस्मात् भवति बुद्धि योगात्, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में है। चटका अजाद तष्टाप। कृष्णाश्रित द्वितीयाश्रितातीत पतिस्गतात्यस्त प्राप्तापन्नई। अघोष दंत संघर्षी है दंतीश। नाटके नायिका कस्य प्रवृत्ते जायता धीरोदात कोटिका। वैनते स्त्रिभ्यो ढक, ये रिपीटेड सवाल है प्रवक्ता का। चंचलम मनः कृष्ण प्रमादि बलवत ध्रुवम इति पूरयत। चंचलम मनः, मनः शब्द नपुंसकलिंग में है, इसलिए चंचलम यहाँ पर हुआ। सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि। अव्यय भाव समास। हन धातु का हंति हतः गणंति। प्रथम पुरुष एक वचन पूछा है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से प्रमुख रसा है श्रृंगार रस। शिशुपाल वधे सर्गाणाम संख्या 20। षष्ठम इंद्रियम मन, उभय इंद्रिय है, इसलिए छठवा है। वेदांत दर्शन अपर नाम किम, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा शास्त्रम वर्तते वेदांत। सकार पात्र कस्मिन् नाटके अस्ति, वृक्षकटिकम का है सकार। अन्यथा सिद्धस्य कति भेदा। अन्यथा सिद्धस्य कति भेदा, तो पंच। वेदांत शब्द से प्रथम प्रयोग कुत्र उपलभ्यते, तो यहाँ पर मुंडकोपनिषदे उपनिषदि। संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम स्मृति इति केन दर्शनेन शब्दो अस्ति। ये हो गया संस्कार मात्र ज्ञानम स्मृति, तो न्याय दर्शन। अगला देखिए, संघर्षी ध्वनि संवर्गे मूर्धन्य श। रदनिका इति स्त्री पात्रम कस्मिन् नाटके वर्तते। रदनिका है मृक्षकटिकम में। उपरति इत्यस्य का अर्थ निगृहीता नाम इंद्रियाणाम विषय आकर्ष अभाव। विकल्पे आकाशाख्ये पंचीकृते स्थूलभूते आकाशस्य अनुपातिक मात्रा भवति 1/2। अर्थो एक कन्या पर की ये है विज्ञान शाकुंतलम से। रणन सिद्धांत अपर नाम की अनुकरण सिद्धांत। आत्मना स्वरूपम भगवद गीता या द्वितीय अध्याय। काशी प्रयागम में द्वंद्व समास, उत्तरेतर द्वंद्व। अधिकारी अस्ति तो अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत आता है।
अधिकारी अनुबंध चतुष्टय है। कमलम मनोज्ञम मुखम उपमा अलंकार। ग्रिम नियम अनुसार मूल भारत बकार को पकार, यानी इसमें जो है वर्ग की तीसरी ध्वनि पहले में कन्वर्ट हो जाती है। मृच्छ कटके कस्य अंकस्य नाम मदनिका सर्विलक अस्ति। तो मदनिका सर्विलक इसका है चतुर्थो अंक। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्त यम पंक्ति कुत्रास्ति। तो ये है आपका श्रीमद् भगवद गीतायाम। 125 प्रश्नों का हो गया। आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर कि किस कैटेगरी में कितना इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। जनरल कैटेगरी के लिए देखिए, मैं इस अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ, इसको आप परफेक्ट या करेक्ट न समझें। इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। पूरा 99% चांस रहेगा कि यही कट ऑफ लगभग आप सबकी जाने वाली होगी। पेपर का स्तर कठिन है, इसको सरल नहीं मानना है। जिसको लग रहा है कि सरल है तो वो बिल्कुल भ्रम अपना हटा दे। पेपर कठिन है। अच्छे से अच्छे विद्वान भी इसमें से कम 10 प्रश्न तो अवश्य गलत किए होंगे। 10 प्रश्न 100%, यानी हम 110 हाईएस्ट मानते हैं, अगर चाहे वो जिस कैटेगरी का हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आदि। इस प्रकार से इंटरव्यू कॉल जनरल कैटेगरी में, जो जनरल कैटेगरी के होंगे, लगभग अनुमानित कट ऑफ है ये। आप कट ऑफ का मतलब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कितने क्वेश्चन पर नंबर, यानी क्वेश्चन बोलिए, नंबर नहीं, कितने प्रश्न पर जो है कॉलिंग हो सकती है। तो जनरल कैटेगरी में 98 से 102 पर, 102 के बीच में जनरल कैटेगरी वालों को जो है कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अभी अंतिम में फाइनल सिलेक्शन की भी बात होगी। ओबीसी कैटेगरी के जो हमारे स्टूडेंट हैं वो 102 से 104 तक ओबीसी कैटेगरी में आएंगे। एससी कैटेगरी में, अब आप कहेंगे कि जनरल कैटेगरी से एससी ओबीसी के लिए कट ऑफ क्यों होगी? जब इंटरव्यू होगा साक्षात्कार के समय पर ऐसी मेरिट बनने की संभावना है। फाइनल सिलेक्शन में मेरिट ओबीसी की कम रहेगी, इसलिए इसको अभी इस हिसाब से देखिएगा। एससी कैटेगरी में लगभग अनुमानित कट ऑफ ये 90 से 95 के बीच में इंटरव्यू के लिए कॉलिंग होगी। इंटरव्यू के लिए कॉलिंग होगी, याद रखना, इंटरव्यू के लिए कॉलिंग होगी। ऐसे ही एसटी और अन्य किसी भी कैटेगरी में मान के चलिएगा कि कम रहेगी। तो और लोग अपने से ऐसे ही समझ लेंगे। फाइनल में अगर कोई भी प्रतियोगी शिक्षक 35 प्लस नंबर पाता है और उसका लगभग 108 प्रश्न सही हो रहे हैं, चाहे जिस कैटेगरी में हो, उसका अंतिम रूप से चयन होगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आप सभी से यह कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने प्रश्न, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, अपना विषय यानी संस्कृत पीजीटी लिख करके उसमें आप अपना कमेंट बॉक्स में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो भेजेंगे तो एक तरीके से हम सर्वेक्षण कर लेंगे और आगे आने वाली वीडियो में आप सभी को एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ यानी बता करके आप सभी को पूरा बताने का प्रयास करूंगा। ये अनुमानित कट ऑफ है, यानी मूल कट ऑफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। पेपर जिस हिसाब से था उस हिसाब से हमने आपको बताया कि साक्षात्कार के लिए आपको कॉलिंग होगा। फाइनल सिलेक्शन हमने कहा 108 प्लस जिसका भी होगा वो फाइनल सिलेक्ट हो जाएगा। 108 प्लस इसलिए कह रहे हैं कि ये कट ऑफ मात्र साक्षात्कार के लिए। साक्षात्कार में कई गुना, एक सीट पर कई गुना प्रतियोगी शिक्षकों को कॉल किया जाता है, इसलिए कट ऑफ इंटरव्यू के लिए न्यूनतम होगा और फाइनल सिलेक्शन लगभग यही जाने का है। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, साथ ही साथ अगर कोई किसी प्रश्नों पर आपको हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों पर कोई त्रुटि समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में उसका संशोधन रूप जरूर भेजिएगा। हमने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया है कि आप सभी को सारे उत्तर अच्छे से ऑथेंटिक उत्तर मिल जाएं और आगे वाली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।